हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा आप लोगों को ज्ञात है, बोध है, सोशल मीडिया पर हमारे धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं और गलत वीडियो भी निकाल रहे हैं। सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है, ये गलत वीडियो ना निकालें, सभी लोगों को ऐसे बदनाम न करें। सबसे पहले मेरा कहना है, हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी कथावाचक हैं, सभी भाई बंधुओं से कहना, मैं तो एक छोटा सा शास्त्री हूँ, एक छोटा सा बौद्ध हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरी बात को बुरा न मानें। सभी जितने भी बौद्ध कथावाचक हैं और जो भी भीम कथावाचक हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रचार करते हैं, बाबा साहब का प्रचार करते हैं, उन भाइयों के लिए मेरा कहना है, अरे बौद्ध धम्म के कथावाचक तुम सुनियो बात हमारी से, अमले सकहे समझाई से। अरे बौद्ध धम्म के कथावाचक तुम सुनियो बात हमारी से, अमले सकहे समझाई से। कहने का मतलब है, जो भी हमारे बौद्ध धर्म के कथावाचक हैं, आप लोग जैसा कि जानते हो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप लोग जानते हो, अगर हमारे बाप से कोई गलत कहेगा तो हमें बुरा लगेगा, अगर हमारे महापुरुषों को कोई गलत कहेगा तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि हमें बुराई से नहीं, अपने ज्ञान से जीतना है, अपने धम्म से आगे बढ़ना है, बल्कि किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ना है। क्यों भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं, तो उससे एक किस्मा सी लिए भगवान बुद्ध का कहता है, मूसा अभिधम्म चा सारा बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यानी, यानी मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, फिर भी हम लोग बुराई करते हैं। सभी लोगों से प्रेम भरा निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति बुराई ना करे, किसी के महापुरुषों को गलत ना कहे, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र देश है। इस देश में किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं है। हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं ठहरा सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार करें। कहने का मतलब है, हमें किसी के बाप को गाली नहीं देनी है, किसी के महापुरुषों को गलत नहीं कहना है। हमारे बौद्ध कथावाचक, भीम कथावाचक भाइयों मेरा सुने, और कहना है कि आप लोग जैसा जानते हो, एक निवेदन है, कहना है, अरे बौद्ध धम्म के कथावाचक तुम सुनियो बात हमारी से, अमले सकहे समझाई से। और कहना है, एक प्रेम निवेदन है तुमसे, एक प्रेम निवेदन है तुमसे, मानो ये सीख हमारी है। अरे नाई विरोध करो भैया, सुन लीजो विनय हमारी से, अमले सकहे समझाई से। अरे बौद्ध धम्म के कथावाचक तुम सुनियो बात हमारी से, अमले सकहे समझाई से। कहने का मतलब, अगर हम किसी के महापुरुषों को गाली देंगे, किसी के बाप को गाली देंगे, तो हमें अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप लोग ये जानते हो, किसी का विरोध करना अच्छा नहीं होता, कि किसी का विरोध करना अच्छा नहीं होता, किसी के बाप को गलत कहना अच्छा नहीं होता। अगर कोई कहता है आपके बाप को गलत बात,
तो क्या आपके दिल पर ठेस क्या पहुंचा नहीं होता। कहने का मतलब है मुझे अपने धम्म को आगे ले जाना है मेरे भाइयों। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। जैसा कि आपको ज्ञात है, जब भगवान बुद्ध एक बार एक नगर में भिक्षाटन करने के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने भगवान बुद्ध को ढोंगी बताया, पाखंडी बताया। क्या भगवान बुद्ध ने उनसे कुछ कहा? जब भगवान बुद्ध से वो पाखंडी और ढोंगी कहते रहे, जब उनकी बात ब्राह्म हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या भाई मैं नगर में प्रवेश कर सकता हूँ? उसी समय एक व्यक्ति बोला, ये पाखंडी, मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, तेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। उसी समय भगवान बुद्ध कहने लगे, आप मुझे गाली दे रहे हो, देते रहिए, जब तक मैं अपनी गाली, तुम्हारी गाली को अपने तरफ नहीं ले सकता, तुम्हारी गाली सुन नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, तब तक मुझे तुम्हारी गाली नहीं लगेगी भैया। उसी समय वो व्यक्ति कहने लगे, भगवान आप सत्य कहते हो, हम कुछ भी कहते नहीं, जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वो बात आपके पास नहीं जाएगी, मैं मानता हूँ। उसी समय वो व्यक्ति समझ गया। तो कहने का मतलब है, जब भगवान बुद्ध ने इतनी बुराई सही, इतना लोगों की गाली सही, फिर भी भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। इसलिए कहना है, किसी के महापुरुषों की बुराई ना करें, अगर करनी है तो ऐसे ना करें, प्रेम से करें, करुणा से करें, सील से समझाएं, बल्कि बुराई करके नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये भी तो कहा है, अगर एक कुआं है, अगर कुआं में गंदगी है, कीचड़ है, तो उस कीचड़ को निकाल के उछालना नहीं है। अगर हम उस कीचड़ को निकाल के उछालेंगे तो लोग बुरा कहेंगे। उछालना नहीं है, बल्कि एक ट्राली मिट्टी लेके आओ, उस कुआं में डाल दो तो अच्छा रहेगा। उस कीचड़ को अगर उछालोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। इसलिए कहना है मेरा आप लोगों से इस धम्म को आगे ले जाना है। करुणा मैत्रीशील का है, इसके समता का है, समदर्शी का है, समवर्ती का है। कहने का मतलब है, बोधि धम्म को हमें बचाना है। सभी भाई बंधुओं से कहना है, बोधि धम्म को हमें बचाना है, इसको आगे ले जाना है। बौद्ध धम्म को आगे, यानी बौद्ध धम्म को हमें आगे ले जाना है, इसको बचा कर ले जाना है। कहने का मतलब है, धम्म और धर्म में भी अंतर होता है भाइयों। धम्म को आप लोग जानते हो कि धम्म में सत्यता होती है, वास्तविकता होती है, बल्कि धर्म में आस्था होती है। हमें आस्था नहीं रखनी है, सत्यता और वास्तविकता देख करके ही धम्म को आगे ले जा सकते हैं। भाइयों लोग कहते हैं, कहने दीजिए भगवान बुद्ध ने कितने संघर्ष सहे, बाबा साहब ने कितने संघर्ष सहे। कहने का मतलब है, किसी भी महापुरुष की बुराई मंच के माध्यम से ना करें, क्योंकि मंच की भी एक मर्यादा होती है। अगर कहनी है भाइयों तो करुणा मैत्रीशील से समझाएं और केडी के माध्यम से समझाएं। और जो भी भाइयों बहुत कथावाचक हैं, अगर केडी नहीं जानते तो हमसे आकर के मिले, हम उन्हें सिखाएंगे केडी क्या चीज़ होती है। कहने का मतलब है, किसी भी महापुरुषों को गाली ना दें। अगर हमें कोई गाली देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है, बोधि धम्म को हमें बचाना है, इसको आगे ले जाना है। अब नहीं बुराई करनी है, बुद्धि कथा के सुनो नर नारी से, अमले सकें समझाई से। अरे बोधि धम्म के कथावाचक तुम सुनियो बात हमारी से, अमलेश कहें समझाई से। और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे धर्म को गलत कहते हैं, हमारे धर्म को गालियाँ दे रहे हैं, दिल पे निकाल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, उन भाइयों से कहना है, कोई भी कहता है ये बौद्ध
धर्म क्या छोटा सा धर्म है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि ये बौद्ध धर्म छोटा है, उनसे मेरा कहना है, आपने जापान का नाम सुना हो, शायद नहीं सुना हो तो सुन लेना। जापान का जो संविधान लिखा गया था 1287 ईसा पूर्व में, जापान का जो संविधान लिखा गया 1287 सन में, उसका पहला ही आर्टिकल है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जापान में 96% बौद्ध धर्म है, लोग मानते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कहाँ है? चीन का नाम सुना होगा, चीन में 91% है। थाईलैंड का नाम सुना होगा, 95% है। कंबोडिया में 97% है। वियतनाम में 85% है। श्रीलंका में 75% है। उत्तर कोरिया में 72% है। दक्षिण कोरिया में 54% है दोस्तों। अमेरिका में 12% है। इसलिए कहना है मेरा, जो भी हमारे धर्म की बदनामी करते हैं उन भाइयों से मेरा कहना है, बौद्ध धर्म को ना बदनाम करो, बौद्ध धर्म को ना बदनाम करो, सबका ऐसे ना नाम धरो। काफी लोग होते हैं ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म छोटा है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि भारत के तिरंगा पर भी बौद्ध धर्म है। भारत के तिरंगा पर जो धम्म चक्र बना है वो भगवान बुद्ध का है, जिसमें 24 बातें होती हैं। पढ़ लें जो भी ये कहता है कि बौद्ध धर्म छोटा है। मेरे भाइयों, भारत के राष्ट्रीय भवन में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और हमारे देश का जो रुपया उसमें भी देख लेना, अशोक लाइट लगी हुई है, वो भी भगवान बुद्ध की निशानी है, सम्राट अशोक की निशानी है। 250 ईसा पूर्व में हमारे सम्राट अशोक जी ने 84 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, बौद्ध विहार बनवाए थे। 84,000 बनवाए थे। और आप ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म छोटा सा है। भाइयों, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, समझो तो। और हमारे बौद्ध धर्म भाइयों से मेरा कहना है, जो भी इसकी बुराई करते हैं, बौद्ध धर्म को ना बदनाम करो, सबका ऐसे ना नाम धरो। और जो भी बुराई करते हैं उनके लिए कहना है, हम सभी विरोध नहीं करते, क्यों करो आप बदनामी से, अमले सकहें समझाई से। हमारा धम्म विश्व एशिया का, भगवान बुद्ध को पूरी एशिया का एक प्रकाश बताया गया है, लाइट ऑफ एशिया बताया गया है। लोग कहते हैं छोटा सा, समझो भैया। बौद्ध धर्म वाले भाइयों से मेरा निवेदन है, बुराई न करें। जो विद्वान होते हैं वो जानते हैं, किसी से बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध का शील करुणा मैत्री से समझाएं, बल्कि किसी की बुराई से नहीं। अगर आग जलती है तो आग में अगर मट्टी का तेल डालेंगे तो आग लग जाएगी। इसलिए कहना है, गरम गरम न खाएं, ठंडा ठंडा खाएं। बौद्ध धम्म के कथा वाचक तुम सुनियो, बात हमारी से, अमले सकहें समझाई से। बौद्ध धम्म के कथा वाचक तुम